आज हम मॉम एंड डैड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में पेरेंट्स अपने बच्चों से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो उन्हें जान से मारने लगते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम 4 लोगों के एक परिवार को देखते हैं जो अमेरिका के एक टाउन में रहते हैं। ब्रेंट और कैंडल जो 2 बच्चों के माता पिता होते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें बहुत दुख होता है कि उनके होने के बाद से उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। उनका छोटा बेटा जॉस 7 साल का होता है, जबकि उनकी बेटी काइली टीनेजर होती है। मूवी की शुरुआत में काइली अपने बॉयफ्रेंड डेमन से बात कर रही होती है। उसके पेरेंट्स डेमन को पसंद नहीं करते, पर काइली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइली और डेमन शाम को एक दूसरे से मिलने का तय करते हैं जब डेमन का टेस्ट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम हाउसकीपर सुनियो को देखते हैं। वो लैपटॉप पर एक न्यूज देख रही होती है जिसमें एक मदर ने अपने बच्चे को कार एक्सीडेंट में मरने के लिए छोड़ दिया होता है। सुनियो अपनी बेटी लीसा को भी काम पर लाई होती है और वो घर को साफ करके निकलने ही वाली होती है। आज उनके घर पर ब्रेंट के पेरेंट्स डिनर के लिए आने वाले होते हैं। काइली कहती है कि डिनर को कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे डेमन के साथ जाना है, जिससे काइली और कैंडल के बीच में बहस हो जाती है। कैंडल को बिना पता चले काइली उसके पर्स से $100 चुरा लेती है ताकि वो अपने फ्रेंड राइली के साथ घूम सके। कैंडल उसे स्कूल छोड़ने जाती है और यहाँ पर इनकी फिर से बहस हो जाती है। कार से उतरने से पहले काइली चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी लाइफ बोरिंग है। घर में जॉस ब्रेंट को अपनी टॉय बॉल से मार देता है, जिससे ब्रेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि उसे अभी जॉस को मार देना चाहिए, पर वो हंस देता है। हालांकि जाने से पहले हम ब्रेंट को जॉस की टॉय कार को किक करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनिए खाना बना रही होती है और उसकी बेटी लीसा जॉस को खेलते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद जॉस देखता है कि सुनिए अपनी बेटी को मैलेट से मारी जा रही है। इसी बीच कैंडल अपनी फ्रेंड जिन के साथ होती है। जिन राइली की मदर होती है। जिन कैंडल की प्रेग्नेंट सिस्टर जेना के बारे में बात करती है। कैंडल अपना पर्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें से पैसे गायब हैं। जिन बताती है कि उसकी बेटी तो हमेशा उसके पैसे पर्स से चोरी करती है। और दूसरी तरफ काइली अपने क्लासरूम में होती है। तभी टीचर को एक कॉल आता है एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में भेजने के लिए। कुछ देर बाद उसे एक और फोन आता है और लगातार फोन आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल को पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया होता है। इस पर ध्यान न देते हुए राइली और काइली बाथरूम में जाते हैं, जहाँ पर राइली कैंडल को बताती है कि उसकी मॉम एक विच है। राइली एक लड़की से नशे की दवाइयाँ खरीदती है और बाहर निकलती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। वो दोनों भीड़ के साथ भागने लगती है और बाहर देखती है कि क्लासमेट्स की मदर फेंस को पार करके अंदर आने की कोशिश कर रही है। स्कूल की एंट्रेंस में बहुत सारे पेरेंट्स अंदर जाने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक बच्चा भागते हुए अपनी मॉम के पास चला जाता है और उसकी मॉम कार की चाबी से उसे मार डालती है और ये देखकर सबकी फट जाती है क्योंकि और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरह बेरहमी से मारने लगते हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे को खुले मैदान में मारते हैं। काइली और राइली वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। दोनों राइली के कार में पहुंचते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना है। दोनों राइली के घर जाते हैं। इसी बीच काइली का बॉयफ्रेंड डेमन एग्जामिनेशन रूम में होता है। उसका एग्जाम खत्म होने में अभी भी कुछ टाइम बचा होता है। बाहर उनके भी पेरेंट्स इकट्ठा हुए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में सबको ये अजीब लगता है पर वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डेमन सबसे पहले एग्जाम पूरा करता है और वहाँ से बाहर निकलता है। इसी बीच उसके पीछे पेरेंट्स एग्जाम हॉल के अंदर घुस जाते हैं। साइकिल से जाते हुए डेमन काइली का फोन करता है और उसे बताता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा गया। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके फादर दारू पीकर सोफे में पड़े हैं। डेमन जाकर किचन साफ करने लगता है कि तभी उसके फादर आकर उसे जोरदार चाटा मारते हैं। डेमन इसे नजरअंदाज कर देता है, ये सोचते हुए कि उसके फादर नशे में है। लेकिन उसके बाद उसके फादर उसे टूटे हुए गिलास के बोतल से मारने लगते हैं। डेमन अपने फादर से बचने की कोशिश करता है कि तभी उसके फादर जमीन पर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली कांच का टुकड़ा उनके गले में घुस जाता है, जिससे वो मारे जाते हैं। इस बीच कैंडल कार में अपनी फील्ड मीटिंग के बारे में सोच रही होती है जो उसके एक्स एम्प्लॉयर के साथ होती है। वो आदमी कैंडल को बोलता है कि उसके 2 बच्चे हैं और उसने 15 साल से कोई भी जॉब नहीं किया है, इसलिए वो कैंडल को जॉब नहीं दे सकता। जिसके बाद अपनी हालत देखकर कैंडल रोने लगती है। तभी उसे जेना का फोन आता है। उसे पता चलता है कि जेना को लेबर पेन होने लगा है। कैंडल तुरंत हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर न्यूज में देखती है कि पेरेंट्स अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। तभी कैंडल को उसके सिस्टर के पास बुलाया जाता है। जेना एक हेल्दी बेटी को जन्म देती है। सब खुश होते हैं कि तभी जेना उस बच्चे को दबाकर मारने लगती है। जिसके बाद जेना को पकड़ लिया जाता है। इतना ही नहीं, जेना पास में रखी एक सीजर को भी उठाती है जिससे वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। पर इससे पहले ही कैंडल बच्ची को अपने पास ले लेती है और वो वहाँ से निकल जाती है। कैंडल नर्स से पूछती है कि क्या हो रहा है। नर्स बोलती है कि सभी पेरेंट्स पागल हो गए हैं। जिसके बाद नर्स बेबी को लेती है और कहती है कि मैं इसे सेफ जोन में ले जाऊंगी। हॉस्पिटल में ही पैदा हुए बच्चों की तरफ उनके फादर देखते हैं ताकि वो उन्हें मार सके। काइली और राइली के घर पहुँचते हैं।
काइली न्यूज देखती है और राइली ऊपर की तरफ जाती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि अमेरिका में एक मिस्टीरियस वायरस फैल गया है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे हैं। काइली का मुंह सूख जाता है और वो ऊपर अपनी दोस्त राइली को देखने जाती है। वो ऊपर देखती है कि राइली को उसकी मॉम जीन गला दबाकर मार चुकी है। काइली डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी खून लगा हुआ बेसबॉल बैट लिए वो दिखता है। रास्ते में डेमन को काइली मिलती है। वो उसे उसके पेरेंट्स से दूर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों काइली के घर जाते हैं जो उसको ढूंढने के लिए। इसी बीच ब्रेंट अपने ऑफिस में सो रहा होता है। उसकी नींद खुलती है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि किसी का भी फोन मत उठाना। जिसके बाद वो अपने बच्चों की फोटो देखता है और तेजी से चिल्लाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। डेमन और काइली घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हाउसकीपर सुनिए अभी भी घर में है। काइली उससे पूछती है कि जोस कहाँ है। सुनिए बताती है कि वो अपने कमरे में है। जिसके बाद दोनों सुनिए के पास बहुत सारा खून लगा हुआ देखते हैं, जिससे इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। काइली अपने भाई को देखने के लिए जाती है और नीचे डेमन हाउसकीपर पर नजर रखता है। काइली को उसका भाई जोस डरा हुआ बेड के नीचे मिलता है। वो बताता है कि हाउसकीपर ने अपनी बेटी लीसा को मार दिया है। सुनिए सफाई करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी हम ब्रेंट की कार को आते हुए देखते हैं। ब्रेंट घर के अंदर आता है और डेमन को अपने किचन में देखता है। ब्रेंट डेमन को अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। ऊपर जॉस और काइली को ब्रेंट की आवाज सुनाई देती है। जॉस बेड से बाहर आता है। काइली उसे बड़ी तेजी से भागने के लिए कहती है, पर जॉस जाने से पहले बैकअप लेने के लिए कहता है। ब्रेंट डेमन को मारने वाला होता है कि तभी जॉस ब्रेंट का नाम लेता है, जिससे ब्रेंट जॉस की तरफ मुड़ जाता है। अपने बच्चों को देखने के बाद ब्रेंट उन पर हमला कर देता है। डेमन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रेंट उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो काइली और जॉस की तरफ भागने लगता है, पर वो जॉस की टाई कार से टकराकर गिर जाता है, जिससे जॉस और काइली को बेसमेंट में जाकर खुद को बंद करने का टाइम मिल जाता है। बेसमेंट में जॉस और काइली देखते हैं कि सब कुछ टूटा हुआ है। जिसके बाद हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। ब्रेंट बेसमेंट में एक टेबल पुल बना रहा होता है। उसके बनने पर ब्रेंट काफी खुश होता है। तभी कैंडल वहाँ आती है और उससे पूछती है कि इसमें कितना पैसा लगा, जिससे ब्रेंट गुस्सा हो जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद दोनों बहस करने लगते हैं। जिसके बाद ब्रेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो एक हथौड़ा निकालता है और टेबल को तोड़ देता है। वो कहता है कि वो फिर से जवान और चिंता के बिना रहना चाहता है, पर ये होना मुमकिन नहीं है। कैंडल कहती है ये बात सच है। वो कहती है कि उसने भी अपने सपनों को फैमिली के लिए छोड़ दिया और अब उसे अपने पुराने समय की याद आती है। जिसके बाद हम कैंडल को देखते हैं जो ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो उम्मीद करती है कि उसके बच्चे ठीक होंगे। इसी बीच रेडियो में बताया जा रहा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर रहें, क्योंकि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंडल अपनी कार रोकती है, लेकिन तब तक वो इन्फेक्टेड हो गई होती है। वो अपने घर पर पहुंचती है और ब्रेंट के साथ मिल जाती है। ब्रेंट बेसमेंट के दरवाजे पर चिल्लाते हुए अपने बच्चों को बाहर आने के लिए कहता है। इसी बीच कैंडल एक मशीन लाकर दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। इसी बीच ब्रेंट अपने कमरे में जाता है अपनी गन लेने के लिए, लेकिन उसे गन केस खाली मिलता है। इसी बीच जॉस दरवाजे पर गोली चलाता है। गोली कैंडल के कंधे पर लगती है। हमें पता चलता है कि जॉस ने बैकअप में ब्रेंट की गन रख ली होती है। ब्रेंट कैंडल के घाव पर अल्कोहल डालता है। अब वो लोग बेसमेंट में जबरदस्ती नहीं जा सकते, क्योंकि उनको गोली लग सकती है। इसलिए वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वो एलपीजी पाइप को बेसमेंट में डाल देते हैं ताकि बच्चे गैस से बेहोश हो जाए और ये दोनों अंदर पहुंच पाए। कैंडल दरवाजे में बने छेद को टेप से सील कर देती है ताकि गैस लीक ना हो। काइली ये देखती है और अपनी उंगली छेद के पास ले जाती है। तभी उसकी मॉम उस पर चाकू मार देती है। गैस बेसमेंट में भरने लगती है। काइली को समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। काइली एक प्लान बनाती है। उसे एक माचिस मिलता है। वो उसे निकाल कर दरवाजे पर लगा देती है। इससे जब दरवाजा खुलेगा तब एक्सप्लोजन होगा, जिसके बाद ये दोनों एयर वेंट से निकल जाएंगे। ब्रेंट और कैंडल को बच्चों की आवाज आना बंद हो जाती है। जिसके बाद ब्रेंट दरवाजे में छेद करता है और दरवाजा खोलता है, जिससे एक्सप्लोजन होता है, जिससे ब्रेंट घायल हो जाता है, पर कैंडल बच जाती है और बच्चे को हॉल में देखती है। कैंडल उन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी डेमन उन्हें बचा लेता है, जो अभी भी जिंदा होता है। डेमन और काइली कैंडल को एक कमरे में बंद कर देते हैं, पर वो डेमन के गाल को हैंगर से काट देती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। थोड़ी और लड़ाई होने के बाद कैंडल डेमन को सामान से मारती है और उसे रेलिंग से नीचे गिरा देती है। तभी ब्रेंट को होश आता है, जिसके बाद ब्रेंट और कैंडल अपने बच्चों को मारने जा रहे होते हैं। पर इससे पहले दोनों ये करे, डोर बेल बजती है, जिसका मतलब है कि ब्रेंट के पेरेंट्स आ गए हैं। ब्रेंट उनके लिए दरवाजा खोलता है, पर तभी उस पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद पीछा चालू होता है। ब्रेंट के पेरेंट्स ब्रेंट का पीछा करते हैं, जबकि ब्रेंट अपने बच्चों का पीछा करता है। आखिर में ब्रेंट और उसके फादर कार में लड़ने लगते हैं और दूसरी ओर किचन में कैंडल ब्रेंट की मॉम को ब्रेंट को ना मारने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम नहीं मानती। जिसके बाद कैंडल ब्रेंट की मॉम को मारती है, जिसके बाद वो काइली का पीछा करने लगती है। ब्रेंट की मॉम भी कैंडल के पीछे आती है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी उस कार में जिसमें ब्रेंट और उसके फादर होते हैं, ब्रेंट की मॉम को लगती है
जिससे ब्रेंट की मॉम मारी जाती है। ब्रेंट के फादर भी इम्पैक्ट से कार से बाहर फेंका जाते हैं और वो भी मारे जाते हैं। ब्रेंट क्रैश की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी डेमन वहाँ आता है जो अभी भी जिंदा होता है। वो कैंडल को मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में पेरेंट्स बेसमेंट में बंद होते हैं और बच्चे उन्हें देख रहे होते हैं। ब्रेंट और कैंडल नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं, पर ये ट्रिक बच्चों पर काम नहीं करती। जॉस अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो अभी भी उनसे प्यार करता है। मूवी के आखिर में ब्रेंट कहता है कि वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उसका मन करता है कि वो उन्हें मार दे। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि अगर आपके साथ इस फिल्म की तरह सिचुएशन होती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में बताइएगा।